जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जैसा कि हमारे आदरणीय सर जी, जिन्होंने हमको समय सार और रत्नकंड श्रावकाचार्य इंग्लिश में पढ़ाया है, उन्होंने श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी ने एक सूचना दी है और समय सार स्वाध्याय ग्रुप में भी वो व्हाट्सएप में आ गया है मैसेज। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य रत्न श्री पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्य आचार्य देव श्री प्रमुख सागर महाराज के संगस्थ, उन्हीं से दीक्षित परम पूज्य मुनिवर 108 श्री परमात्मा सागर जी महाराज आज मॉर्निंग में 4 बजे समाधि हो गई है। अतः जब तक उनका पार्थिव शरीर है तब तक स्वाध्याय नहीं होगा। आज सिर्फ एक ही क्लास रहेगी 9:40 तक, और उसमें भी समय सार जी नहीं पढ़े जाएंगे। सिर्फ जो है श्रद्धा मुनिराज को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके बारे में संक्षेप में जानकारी हमारे सर जी आदरणीय श्रीमान गंगवाल साहब, जैसे जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी देंगे। और उन्हीं से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उनके संक्षिप्त जानकारी देने के बाद, उनके जीवन परिचय के बारे में बताने के बाद जो है आप 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करवाना, सभी आप उच्चारण करना, हम सभी जो है हाथ जोड़ करके सुनेंगे। तो मैं परम आदरणीय हमारे सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें परम पूज्य मुनिवर 108 श्री परमात्मा सागर जी महाराज के जीवन के बारे में बताने की कृपा करें। आदरणीय गंगवाल साहब प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। जेठी भाई साहब आप म्यूट है। अच्छा, श्रीमान गंगवाल साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र। सभी को यथायोग्य वंदना प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जैसे भी अभी पंडित जी साहब ने सूचना दी है, सवेरे 4 बजे मुनिवर 108 परमात्मा सागर जी महाराज इनकी समाधि हुई है। उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय में देना चाहूंगा। वे मूलतः हैदराबाद के निवासी थे। 2008 में जब प्रमुख सागर जी महाराज का यहाँ चातुर्मास हुआ, तब पहली बार वो धर्म की तरफ मुड़े। उसके बाद 2016 में जब यहाँ प्रमुख सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ, तब उन्होंने महाराज जी के सामने प्रतिज्ञा ली कि मुझे गृह त्याग करना है और मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया, महाराज जी के साथ संगस्थ हो गए, आचार्य श्री के साथ। उनकी क्षुल्लक दीक्षा धर्मस्थल में 10 फरवरी 2019 को हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत अध्ययन किया, महाराज जी से बहुत स्वाध्याय किया।
काफी सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े, स्तोत्र पढ़े। उसके बाद उनकी मुनि दीक्षा 24/11/2020 को जावरा में हुई। उस मुनि दीक्षा के समय और उनकी क्षुल्लक दीक्षा के समय मुझे रहने का अवसर मिला। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं। वे मूल के हैदराबाद के रहवासी थे। उनका श्रावक का नाम पूरनमल जी अग्रवाल था। वो एक यशस्वी वकील थे। उन्होंने काफी सारा हाई कोर्ट में भी काम किया था। उसके बाद में उन्होंने कपड़ों का व्यापार भी किया था और सबसे ज्यादा वो एक आयुर्वेदाचार्य थे। बहुत सारी आयुर्वेद की दवाएं वो जानते थे और सबको उसका लाभ भी देते थे। इस तरह उन्होंने अपना आयुष्य सबकी सेवाओं में लगाया। कल शाम में 5 बजे वो इटावा, जो कि आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज का जन्म स्थल है, वहां सत्संग आचार्य श्री के साथ इटावा पहुंचे। कल वे पद विहार करते हुए वहां पहुंचे हैं। उनके स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। आज सवेरे उन्होंने आचार्य वंदना की और सवेरे 4 बजे उनकी समाधि हुई। वो बहुत पुण्यशाली होंगे। इसी के लिए उन्हें कोई भी तकलीफ न होते हुए अंतिम समय में उनकी अच्छी समाधि हुई है। और मैं ये भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो सम्यक दृष्टि थे तो निश्चित ही स्वर्ग में ही गए होंगे। स्वर्ग में ही तो उनके लिए मैं ये भावना भाता हूं और श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। उनके श्रद्धांजलि के लिए हम पहले तो थोड़ी देर मौन रहेंगे। उसके बाद में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवस्साहूणं, नमो लोवे सवस्साहूणं। जब लोग 108 समाधिस्थ परमात्मा सागर जी मुनि महाराज की जय। जब लोग आचार्य 108 प्रमुख सागर जी मुनि महाराज की जय। जब लोग आचार्य 108 पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय। जब लोग जैन धर्म की जय। इस प्रकार एक बात इस बोलने की प्रकार रहेगी। जी बोलो। हाँ बोलो, प्लीज बोलिए। उनका जन्म
23/10/1950 का है, मतलब 70 साल पूरे हो चुके हैं। और उनके 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे भी बहुत शिक्षित हैं। उसमें से छोटा बेटा शायद इसी मार्ग में लगने का हो सकता है, चांस है। अभी तक उसने विवाह नहीं किया है। उसको बहुत बार विवाह करने की प्रेरणा दी गई, लेकिन उसने अभी तक मना कर दिया है और वो ये कह रहा है कि मुझे भी इसी मार्ग पर चलना है, जिस मार्ग में मेरे पिताजी चले हैं। योग कब आता है पता नहीं, लेकिन हो सकता है वो भी इसी मार्ग में चलेगा। ये एक बहुत पुण्यशाली परिवार है। हाँ, बोलिए सर। इस प्रकार हमारे आदरणीय सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब ने परम पूज्य मुनिवर 108 श्री परमात्मा सागर महाराज के जीवन का परिचय दिया और उनका जन्म 23 अक्टूबर 1950 यानी 70 प्लस हो गए और 2 वर्ष 2 महीने पहले उनकी धर्मस्थल में क्षुल्लक दीक्षा हुई और लगभग 5 महीने पहले 24 नवंबर को उनकी जो है जावरा में मुनि दीक्षा हुई। और समाधि मरण कहाँ पर हुआ? समाधि मरण इटावा में हुआ क्या? हाँ, आप आवाज नहीं आ रही है। इटावा में हुआ, जहाँ प्रमुख सागर जी का जन्मस्थली है। अच्छा। और उनका जो है समाधि मरण इटावा उत्तर प्रदेश, आगरा के पास, फिरोजाबाद शिकोहाबाद के पास इटावा है, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य रत्न श्री प्रमुख सागर महाराज का जो जन्म स्थल है वहां पर। और जैसा कि सर जी ने बताया है कि मॉर्निंग में आचार्य भक्ति करने के पश्चात और मतलब बिल्कुल जागृत अवस्था में, होश हवास अवस्था में और गुरु के सानिध्य में उनका समाधि हुआ और वो अपने जीवन में वकील रहे, यानी बहुत सुशिक्षित रहे और आयुर्वेदाचार्य का काम किया। और उनके जो 2 सुपुत्र हैं उनमें से एक सुपुत्र इसी मार्ग पर चलने के लिए जो है मतलब भावना भा रहे हैं। बहुत अच्छा, हम भी उनकी अनुमोदना करते हैं। और हम सभी भाई बहन परम पूज्य मुनिवर 108 श्री परमात्मा सागर महाराज के श्री चरण कमलों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदन करते हुए उन्हें विनम्र प्रणामांजलि, श्रद्धांजलि जो है समर्पित करते हैं। और हम भी भावना भाते हैं कि हमारे जीवन के अंत में ऐसे क्षण आवे कि हम जो है मुनि दीक्षा लेकर के और माताएं बहनें आर्यका दीक्षा लेकर के समाधि मरण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। इस प्रकार आज जो है परम पूज्य मुनिवर 108 श्री परमात्मा सागर महाराज के श्री चरण कमलों में हम श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। आज एक ही कक्षा चलेगी 9 से 9:40 तक और आज समय का स्वाध्याय भी नहीं होगा और अंतर प्ररूपणा का स्वाध्याय भी नहीं होगा, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर जो है वो अग्नि को समर्पित नहीं हुआ है। इसलिए जिनागम की आज्ञा के अनुसार जब तक मुनिराज का कोई रत्नत्रय से पवित्र शरीर रखा हुआ है तब तक हम ये स्वाध्याय करना बंची जो है मतलब वर्जित है, इसलिए अभी स्वाध्याय नहीं करेंगे। अब मैं परम आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ आप समाधि मरण के बारे में या हम सब भी अपने जीवन को श्रावक रहते हुए भी कैसे सफल कर सकते हैं, इसके बारे में संक्षेप में जो है प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, प्लीज आपसे विनम्र प्रार्थना है। पंडित जी, खैर मैं आप सब जानते हैं, मैं समाधि मरण के बारे में क्या बताऊं, आप ही बताओ। बाबूजी अच्छा, आपके श्री मुखारविंद से कुछ सुनना चाहते हैं, प्लीज। चलो अच्छा, मैं कुछ बताता हूँ। श्रावक के जीवन में यदि संयम धारण करके वो मुनि बनता है या श्रावक पद पे भी रहता है और अंत के अंदर इस संयम को प्राप्त करते हुए मरण के समय अच्छे मन के अंदर विचार रखता है तो उसको अच्छी समाधि हो सकती है। और अच्छी समाधि होने का मतलब ये है कि वो स्वर्ग गमन कर सकता है। जीवन के अंदर संयम धारण करना बहुत आवश्यक है। बिना संयम के हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है।
व्यर्थ क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है। ये तो एक दफे विनाश को प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन आत्मा अमर रहेगी, वो विनाश को कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए संयम प्राप्त करके धर्म के अंदर आगे बढ़ करके यदि हम हमारे जीवन को सफल बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। बस पंडित जी इतना ही, सबको जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। हमारे आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब जो है अनुभवी हैं और स्वाध्याय में, षडावश्यक में, सब में आगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा बतलाया हम सबको। और अब जब मैं सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी भाई बहन पूज्य मुनिराज जी के बारे में श्रद्धांजलि बोलने का मतलब समर्पित करना चाहें अथवा कुछ भी अपने विचार व्यक्त करना चाहें, तो मैं सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो है सब क्रम से बोलने की कृपा करें। सबसे पहले मैं आदरणीय सोनू जैन जी से, कोलकाता निवासी, विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि जीवन के अंत में हमारा भी समाधि मरण हो, इस प्रकार जो है हम सबको प्रेरित करने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी, प्लीज। परम पूज्य आदरणीय पंडित जी, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, क्षरणानियोग और द्रव्यानियोग के ज्ञानी, उनसे हम इतने दिन से बहुत कुछ सीखा है कि चरित्र में कैसे कोई चीज को उतार सकते हैं। हम तो सिर्फ ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कषाय की मंदता होनी चाहिए, कषाय की मंदता होनी चाहिए, और उसे ही पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन पंडित जी को हमने देखा है कि इन्हें कभी क्रोध तो आता ही नहीं, दूर दूर से, और दूसरे के अवगुण को कैसे ढाके और दूसरे के गुण को कैसे प्रज्वलित करे, वो उनमें बहुत अच्छे से है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को समाधि मरण की तरफ बढ़ना हो, कि वो चाहता हो कि मेरे जीवन में समाधि हो मेरी, तो ऐसा नहीं है कि जीवन के अंतिम पलों में सोच ले और समाधि मिल जाए। ये कोई पिक्चर की टिकट नहीं है जो हम कटवा ले और जाके पिक्चर देख के आ जाए 3 घंटे में। इसके लिए पूरे जीवन को हमें सरल बनाना पड़ता है और कषायों को जीतना पड़ता है। तो हमारे ही समय सार के ग्रुप में बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी ऐसे हैं जिन्होंने चारित्र में अपनाया इन सभी चीजों को। तो हमें अपने जीवन में धीरे धीरे करके, सबसे ज्यादा जरूरी, मैंने तो इतने सारे शास्त्र का थोड़ा कुछ पढ़ के देखा कि जब तक भावना की विशुद्धि नहीं होगी तब तक हम कितना भी ज्ञान ले ले, सारा ज्ञान अधूरा है। और जब तक हम चारित्र में किसी भी चीज को नहीं उतारते हैं तब तक हमें कोई भी चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो समाधि 1 मिनट का विषय नहीं है, बहुत बहुत साधना चाहिए इसके लिए। हर पल हमारे मन की भावना पवित्र होनी चाहिए, हमें दूसरे के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, हम अपना कल्याण कैसे करें और हमारा ध्यान किस ओर जा रहा है, हमारे भाव में क्या हो रहा है। हम द्रव्य से तो कर लेते हैं लेकिन भाव से नहीं कर पाते कोई भी चीज को। तो भाव से करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जावे रे, होनी अनहोनी कब घट जावे रे। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं अभी 40 इयर्स की हूँ, 45 हूँ, 50 हूँ, अभी तो 70 80 90 साल जीना है मुझे हर दिन ये सोचना है पता नहीं ये आज का इस शरीर का मेरा आखिरी दिन हो, कल हम किसी और पर्याय में जन्म ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें किसी के प्रति क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, सबको क्षमा करते हुए हमें अपना जीवन का एंड, रात में सोते समय 5 मिनट हमें अपना चिंतन मनन करना चाहिए कि आज हमने क्या गलत किया, कल उसे नहीं करना है हमें। आज हमने क्या सही किया, कल उसे और ज्यादा करना है, ये चिंतन मनन करना चाहिए। चाहे हम थोड़ा सा ज्ञान कम ले लें लेकिन अपने जीवन में उसे उतारने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बहुत कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि when there is a will there is a way। हम लोग जिस चीज को चाहेंगे हमें वो जरूर मिलेगी। तो हमारे जो भी साधु की समाधि होती है हमें यही भावना भानी चाहिए कि हमारी भी इसी तरह से समाधि हो और अंतिम समय में संक्लेशित परिणाम न हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उम्र की हमें त्रिभागी अगर उसी समय बंध रही हो तो हमें बंध उस समय बंधेगा तो उस समय परिणाम बहुत शांत हो, निर्मल हो, तभी हमें दूसरी पर्याय अच्छी मिलेगी। तो इसी भावना के साथ अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी की जय। अति उत्तम
परम आदरणीय हमारे सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपके बारे में कल आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि सोनू जैन ने बहुत कम समय में बहुत ऊंची छलांग लगाई है, यानी हाई जंपिंग और लॉन्ग जंपिंग। यानी आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में और सबको स्वाध्याय में प्रेरित करने में, चारों अनुयोगों में जोड़ने में, और जो है सारे पद्यानुवादों को जो है उनको अब सुमधुर ध्वनि प्रदान कराने में, आहार दान के लिए चौका चलवाने में, सब में आपने बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाई है। हम आपके पुरुषार्थ की बहुत बहुत तारीफ करते हैं, अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कल आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने एक पंक्ति बोली थी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह मतलब पुरुषार्थ में इतनी शक्ति है। अब मैं आदरणीय सरिता जी पाटनी साहब, इंपेक्स वाले, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो है 2 शब्द बोलने की कृपा करें प्लीज। आप बोलो, जो भी बोलो, महाराज को श्रद्धांजलि दे दो, परम पूज्य मुनिराज के चरणों में श्रद्धांजलि, ऐसा ही बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, महाराज जी के चरणों में नमस्तु, और उनकी समाधि भी है और जागृत अवस्था में थे। वैसे मैं भी भावना भाती हूँ कि मेरे भी जीवन में ऐसा जब अंतिम दिन आए तो मैं भी अपने परिणामों को सुधार सकूं, परिणामों को शांत रख सकूं। जय जय। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता पाटनी साहब बहुत अच्छा जो है स्वाध्याय करती हैं, बहुत अच्छी तरह से टीका पढ़ती हैं और बहुत अच्छी तरह से पूजा भी पढ़ती हैं, और उन्होंने भावना पाई है। बहुत अच्छा, आपकी पवित्र भावना की हम सब अनुमोदना करते हैं। आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। अभी पंडित जी समाचार मैंने तो देखा था कि पूज्य मुनिराज जी की समाधि हो गई। इस जीव का सच में कुछ भरोसा नहीं है कि कब ये प्राण पखेरु हो जाए। तो महाराज लोग तो अपने जीवन में एकदम सावधान रहते हैं, हम जैसे श्रावकों का पता नहीं कौन अंत समय सुधारेगा। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि आत्म परम समाधि साध उमरिया रह गई थोड़ी, आत्म परम समाधि साध उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, तूने तन से प्रीत न छोड़ी, अब तो कर ले निज का ज्ञान, उमरिया रह गई थोड़ी, अब तो कर ले निज का ज्ञान, उमरिया रह गई थोड़ी। इस मन मंदिर के ऊपर कलशा रख दे तो सुंदर, इस मन मंदिर के ऊपर कलशा रख दे तू सुंदर, अब तो कर ले निज का ज्ञान, उमरिया रह गई तो आत्म परम समाधि साध, उमरिया रह गई थोड़ी। पता नहीं कितनी उम्र बची है, कैसे कल्याण कर पाएंगे। कभी कभी बहुत चिंता हो जाती है कि कौन समाधि कराएगा, कैसे हम तो समय में परिणाम सोच पाएंगे। क्या बोलूं, पूज्य महाराज के चरणों में शत नमस्कार। बहुत सुंदर आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी ने बहुत सुंदर भजन भी बोला है कि उमरियां थोड़ी रह गई है, और बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है। अब मैं आदरणीय उषा जी सेठी साहब, उषा बहन जी सेठी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज आपने एक बार जो है कथा पढ़ी थी, उसके बाद दोबारा आपकी सुमधुर ध्वनि सुनने को नहीं मिली। आप भी जो है कुछ बोलने की कृपा करें। आदरणीय उषा देवी जी सेठी साहब। आंटी अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। रोज स्वाध्याय करती हैं ये आंटी नियम से, बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। मंजू जब तक वो बोल रही है तब तक सोनू जैन
तो सोनू जैन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप दूसरी कक्षा भी शुरू करना, और आदरणीय भैया जी साहब से 10 बजे तक, कम से कम 10 बजे तक आज क्लास चलेगी, दूसरी क्लास भी चलेगी, तो भैया जी साहब से भी अपने को सुनना है, तो दूसरी क्लास भी शुरू कर देना प्लीज। अभी अभी तो 15 मिनट इस क्लास के बाकी हैं। हाँ, पंडित- आदरणीय उषा देवी जी सेठ साहब। हाँ, उषा आंटी अनम्यूट है। हाँ, भाई साहब, सादर वंदना पंडित जी, सादर चरण, सभी से जय जी ने। मेरे लिए तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी तो समाधि सुधारने वाला भी कोई नहीं है। भगवान करे मेरी समाधि अच्छी से अच्छी हो है। मुनिराज की समाधि हुई है, बहुत ऐसे ही समाधि हम लोगों की भी हो है। सोनू, हाँ, हाँ मैं हीरा आंटी, हाँ हाँ, मैं हीरा जैन बोल रही हूँ कलकत्ता से। हाँ, हाँ। एडवोकेट, एकदम प्रसिद्ध एडवोकेट हमारी कैलकाटा की हीरा आंटी, वो आप बोलेंगी, जो हमेशा केस करती है लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलती। ऐसा एडवोकेट आपने देखा नहीं होगा जो बिना झूठ के केस जीतता है, और सारे जैनी साधर्मी भाई बहनों का केस फ्री में करता है। इतनी इनकी क्वालिटी है, इतनी हिडन क्वालिटी है। एक एक लोगों को फोन कर करके बोलती है कि स्वाध्याय करिए, समय सार करिए, भैया जी की क्लास में हम इतने चेंज हुए हैं, आप भी करो। आंटी की तो बात ही कुछ और है। अच्छा सोनू, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज जब समाधि की बात हुई है तो मैं जब भी समाधि के प्रकरण को सुनती हूँ या देखती हूँ तो मुझे माने चाहे अनचाहे बैरिस्टर चंपत राय की याद आ जाती है। हमारे यहाँ पे बैरिस्टर चंपत राय हुए थे, और वो उस पीरियड में हुए थे जब हमारा देश पूरा गुलाम था, और 18 समथिंग के करीब उनका वो रहा है, समय रहा है। और वो चूंकि बैरिस्टर रहे थे तो लॉ का तो बहुत ज्ञान था, और वो प्रीवी काउंसिल तक भी जाकर के केस करते थे। समय शिखर जी का स्टार्टिंग का केस 18 समथिंग का उनका ही किया हुआ है। आज वो लाइन मुझको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारे धर्म में इतनी ज्यादा माने हमारे आगम में मरने की कला, इतनी सुकला बताई है, चंपत राय जी ने फक्र के साथ एक बार किसी विद्वान को, अपने को विद्वान को उन्होंने कहा कि देखिए, वो इंग्लैंड में ही कोई चर्चा हो रही थी जन्म मरण के ऊपर में, तो उन्होंने कहा देखिए आप लोगों के यहाँ पता नहीं जन्म की कला क्या अच्छी सिखाई हुई है, लेकिन इतना मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि हमारे जैन धर्म में जो समाधि मरण का जो तरीका बतलाया गया है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मरने का अंत समय का तरीका बताया गया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा भले आप लोगों के साथ यहाँ पे मेरा काम होता है, मैं आता हूँ, जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मरना तो मैं अपने जैन धर्म के अनुसार समाधि मरण ही करना चाहूंगा। वही मेरा उत्कृष्ट, मेरा जन्म सफल करेगा। तो जब भी मैं इसको सुनती तो मुझको चंपत राय की बात याद आ जाती है, और मुझको लगता है कि नहीं, मरण की कला पूरे विश्व में, पूरे लोक में भी अगर कहीं पर भी बताई हुई है तो वो खाली जैन धर्म, जैन आगम, जैन शास्त्र में ही और जैन पद्धति में ही बताई गई है, जहां आत्मा लास्ट की जो छलांग है वो इतनी अच्छी लगाता है कि वो सीधे सिद्धालय में भी जा सकता है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती। भगवान करे मेरे भी चंपत राय के ही विचार सारे समय गूंजते रहें। धन्यवाद। पंडित जी आप म्यूट हो। आदरणीय हीरा बहन जी, एडवोकेट साहब ने बहुत ही उत्तम भावनाएं जो है व्यक्त की हैं। हम उनके भावनाओं की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, और संभवतः मैंने तो आज उनको पहली बार ही सुना है, या पहले भी कभी बोलने का अवसर आया हो तो मेरे को नहीं मालूम। सोनू जैन जी ने पता नहीं कैसे कैसे हीरे जो है इसमें स्वाध्याय ग्रुप में एकत्रित करके, और जो है बहुत अच्छा संगठन बनाया है। और इनका तो नाम ही हीरा है, हीरा तो हीरा ही होता है, सिल्वर गोल्ड उन सबसे तो ज्यादा मतलब जो ऊंचा जो है डायमंड ही माना गया है। तो इसलिए उनकी इस पवित्र भावना की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। बैरिस्टर चंपत राय जी बहुत गजब के विद्वान थे, उन्होंने अंग्रेजी में बहुत से ग्रंथों का अनुवाद किया है, और वे भी बैरिस्टर थे, और वो हीरा बहन जी भी बैरिस्टर हैं, और जिनकी आज समाधि हुई है वो भी बैरिस्टर थे, मतलब वे भी एडवोकेट थे, मुनिराज बन गए। और इस बहुत अच्छा लगा। आज जो है हम भैया जी से क्षमा चाहते हैं कि आपके सभी चेले, आपके सभी शिष्य देखो किस प्रकार ऊंची ऊंची भावनाओं को लिए हुए हैं। और अब मैं आदरणीय मधु बहन जी काला, रांची निवासी, और विजया बहन जी ठोलिया, इनसे निवेदन करूंगा कि आप जो है अपनी भावना को ही अभिव्यक्ति करें प्लीज। पहले विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी।
पंडित जी जब एडवोकेट बोलते हैं तो जज भी एकदम साइलेंटली सुनते हैं उनको। ऐसा होता है एडवोकेसी का कमाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विजया बहन जी ऐसा नागपुर निवासी, प्लीज। जी भाई साहब, प्रणाम सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। प्रमुख सागर जी के संग में जो परमात्मा सागर जी थे, उनका स्वर्गवास हुआ, उनको सादर श्रद्धांजलि, विनयांजलि, आदरांजलि मैं अर्पित करती हूँ। और यही भावना भाती हूँ, सिर्फ हम ही नहीं, मैं ही नहीं, हम सबकी इसी प्रकार से समाधि हो, अंत समय अच्छा तो हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा ही हम मानते हैं। इसलिए मंदिर भले ही कितना सुंदर हो, लेकिन उस पे कलश नहीं तो उसकी शोभा नहीं। हर मंदिर कलश से सुशोभित होता है, वैसा हमारा जीवन भी ये समाधि रूप, संन्यास, संलेखना मरण रूप इस कलश से हम सभी का जीवन सुशोभित हो, हमारा अंत समय अच्छा हो, भगवान के चरण निकट हो, मन में बहुत अच्छी उत्कृष्ट भावना हो, और साधु हमारी समाधि करवाए, यही भावना मैं भाती हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी ने बहुत सुंदर भावना अभिव्यक्त की है। मैं आज श्रीमान श्रीलाल जी कोठारी साहब, कोलकाता कंपनी, आपसे भी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप भी 2 शब्द बोलने की कृपा करें, प्लीज। श्रीलाल जी कोठारी, कोलकाता कंपनी। श्रीलाल जी अंकल प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सभी की अनुमोदना करते हैं ये हर समय और बहुत खुश हर्षित मन से समय सार का अध्ययन करते हैं। आप अंकल अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सोनू बहन जी, श्रीलाल जी भाई साहब के बाद में प्रतिमा जी गंगवाल, सुलोचना जी पांड्या। और आज जो है ना क्लास को ज्यादा देर तक चलाना है प्लीज, क्योंकि हाँ, आज का जो, हाँ पहले प्रतिमा दीदी चार्टर्ड अकाउंटेंट पुणे से जो है उनको बोल देते हैं। श्रीलाल जी शायद अभी रेडी नहीं है। हाँ, प्रतिमा जी है, सुलोचना जी है ना। हमें रोज भगवान की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। सभी से सादर वंदना, सादर जय जिनेन्द्र। समाधि मरण के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बता सकती हूँ, पर रिसेंटली मैंने मेरे माँ साहब को, हमारी सासू जी को खोया है, और उनका एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूंगी जो प्रैक्टिकल है। वो काफी पूजा पाठ करते रहते थे हमेशा, और उनका एक बहुत अच्छा शौक था कि वो हर महाराज जी के चौके में जाते थे और पूरी तरह से अपना योगदान देते थे। बहुत भक्ति भाव से उनके लिए सब बनाते थे। अंतिम समय में हम सब उनके साथ में ही थे और उनका सभी चीज का त्याग करवा चुके थे। धीरे धीरे करके ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, सभी कुछ छूट गया। तो लास्ट में उनको पूछा कि अब क्या छोड़ रहे हो माँ साहब आप? तो बोले अब सब तो छोड़ दिया, क्या छोड़ें? तो उनके बेटे, हम सब बहुएं सब साथ में थी, तो किसी ने कह दिया मजाक में हम सबको छोड़ दो। बोले छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। और कुछ देर बाद में ही उनसे मिलने उनके सब नाती पोते सब आए, तो बच्चे मजाक कर रहे थे, दादी क्या चाहिए तुमको? तो बोले कोई नहीं चाहिए, अब तो मैंने सबको छोड़ दिया है। और यही भावना उनकी अंतिम समय तक रही। उन्होंने कोई संक्लेशित परिणाम नहीं थे उनके, काफी वेदना थी, लेकिन वेदना उनके चेहरे के अलावा कहीं पे नजर ही नहीं आती थी। उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि मुझे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। बस सबको छोड़ चुके थे, अंतिम समय तक पाठ कर रहे थे, खुद बोल रहे थे मुंह से समाधि पाठ वगैरह। तो ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि वो हमें इतना कुछ सिखा गए कि भले हमें शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज्यादा न हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द नहीं आते हो, चलेगा, लेकिन हमारे परिणाम जो है वो बिल्कुल निर्मल रहे। हर वक्त मैं माँ साहब की समाधि ही याद करती हूँ। बस ऐसी ही समाधि मुझे भी मिले, यही भावना है। जय जय। बहुत सुंदर प्रतिमा दीदी। हाँ पंडित जी साहब। अब आप आगे सुलोचना बहन जी पांडे, शिलोंग वाले।
सुलोचना दीदी पूरा शिलोंग का मंदिर संभालती है और वहाँ सबका ध्यान रखती है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरे मंदिर की जिनवानी जी की सेवा करती है और काफी एक्टिव है सुलोचना दीदी। भैया जी को ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले ना कि एक एक स्टूडेंट उनकी 100 के बराबर है। कोई शिलोंग का मंदिर संभालता है, कोई पटना है, कोई नागपुर है, कोई कहाँ है, सब जगह फेमस फेमस हस्ती, कोई एडवोकेट है। सुलोचना दीदी शायद रेडी नहीं है अभी। भाई श्रीमान श्रीलाल जी कोठारी साहब। हाँ वो अभी बोल रहे हैं कि मैं रेडी होके आ रहा हूँ, वो शायद रास्ते में अच्छा। है तो कंफर्टेबल जोन में आके बात करेंगे। तब तक के लिए हाँ मधु दीदी, हाँ। मधु दीदी। हाँ जी मधु जय दीदी। जिनेंद्र। आज मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। जो जागृत अवस्था में गए हैं वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी भी समाधि जागृत अवस्था में हो। और मैं तो कुछ समयों से ही आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनसे मुझे ये ज्ञात हुआ था और मेरी माँ कुछ दिन पहले ही माँ का देहांत हुआ था। आप लोगों के साथ स्वाध्याय सुनते सुनते थोड़ा सा ज्ञान हुआ और मैंने अपनी माँ को पूरे नियम और सब कुछ दिलाने के बाद ही उनकी समाधि कराई थी। हालांकि मैं रांची थी, फिर भी फोन से पूरे उनके नियम दिलाए थे और भाई भाभी को बगल में बिठा के उन्हें बता के पूरा सब कुछ बताया था। फिर लास्ट में अपने मुंह से भी बोल दी थी कि मुझे आज सब चीज का नियम है, मुझे इस रूम से बाहर निकालना नहीं, पूरा घर का मुझे त्याग है। और कुछ घंटों में माँ का देहांत हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही मैं अवस्था में मेरी भी समाधि हो। इसके आगे मैं कुछ 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मैं कुछ जानती नहीं हूँ बोलना, लेकिन फिर भी हिम्मत की आप लोग के ग्रुप में आके, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ भाई आज तुम्हें संसार का ज्ञान कराता हूँ, असली क्या नकली क्या है सच्चाई दिखलाता हूँ। अब तू लेता जन्म तो तेरे मृत्यु साथ हो जाती है, तू तो समझे बड़ा हो रहा मृत्यु क्षण क्षण खाती है। रात और दिन आते जाते आरी से काटा करते, शरीर बढ़ता सा दिखता है आयु में घाटा करते। घटने को बढ़ना माने रे मूर्ख भूल दिखाता हूँ। आओ भाई आज तुम्हें संसार का ज्ञान कराता हूँ। तरह तरह के रिश्तों से तू नित प्रतिपल उलझता जाता है। अंत समय में सिर तो फोड़े बेटा आग लगाता है। 30 मार खाकर बन फिर रहा खुद को भूला जाता है। खुद को ठगा ठगा कर प्यारे जीवन व्यर्थ गमाता है। आओ भाई आज तुम्हें संसार का ज्ञान कराता हूँ। मधु की बूंद समान क्षणिक सुख विषय वासना में उलझा। सतगुरु बार बार कहते हैं समझ समझ निज को सुलझा। अपना हित और अहित भूलकर माया मोह में फंसता है। अपनी ही गलती के कारण दुख पाता पर हंसता है। चारों गतियों की निगोद का चक्कर तुम्हें बताता हूँ। मनुज जन्म ऊंचा कुल पाया, धर्म बुद्धि सत्संग मिला। जो पाया अनमोल रतन तू नहीं धूल में उसे मिला। उम्र का कोई भरोसा नहीं जाने काल कब आएगा। ठाट बाट सब धरा रहेगा साथ न कोई जाग पाएगा। चेतन क्षण भंगुर जीवन तुमको भान कराता हूँ। आओ भाई आज तुम्हें संसार का ज्ञान कराता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर आदरणीय मधु बहन जी, आपने तो सबका दिल जीत लिया। आपने तो पूरे द्वादशांग का सार बोल दिया। मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आज दूसरी कक्षा में सभी जने सभी भाई बहन उपस्थित रहने की कृपा करें। हम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से और केशी जैन भैया जी साहब से भी उनका भी संबोधन सुनेंगे। और अभी इस दूसरी कक्षा शुरू कर दीजिए प्लीज सोनू जैन जी। हाँ पंडित जी कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, उनसे भी मैं चाहती हूँ वो भी कनेक्ट हो, तो वो किस नाम से है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो आप सभी अपना वीडियो ऑन रखें और क्लास रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो जिनको बोलना है वो प्लीज तैयार रहें।